और इसी चीज को अभी हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट वाला है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन। तो ध्यान देना अच्छे से, जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है, जीन की फ्रीक्वेंसीज का चेंजेस आता है। और पहला है जीन म्यूटेशन। कैसे चेंज आएगा, तो जीन्स का म्यूटेशन यानी कि सडन चेंज ऑकरिंग इन द जीन। तो इस पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। मैंने बार बार आपको बता दिया है कि एक सडन चेंजेस मींस क्या होता है, म्यूटेशन होता है। परमानेंट चेंज होता है जो कभी बदल नहीं सकते हो, इरिवर्सिबल नहीं होता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन ऑकर्स इन द जीन यानी सडन चेंज ऑकरिंग इन द जीन, मैंने पहले ही बताया है। इन द क्रोमोसोम में भी हो सकता है। अब क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन होता है ना, तो क्रोमोसोम में ही होगा, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी हो सकता है। और म्यूटेशन दैट ऑकर्स विद इन सिंगल जीन, सिंगल जीन में भी हो सकता है, मल्टीपल जीन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला जीन म्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट। देन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, तो जब कभी भी हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है नॉर्मली, तभी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स कुछ इस तरीके से क्या होता है, कंबाइन होता है एक साथ, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसके वजह से जीन क्या होते हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे यहाँ पे क्रोमोसोम में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो इसके वजह से भी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिनोटिपिकली क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। फिनोटाइप मतलब बॉडी में, फिजिकली अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है जीन फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। जीन फ्लो में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द जीन इनटू आउट ऑफ पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि सपोज एक पॉपुलेशन है और यहाँ से सम मेंबर्स उस पॉपुलेशन के अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले गए, तो ये जीन फ्लो कहलाता है, ठीक है। जीन का फ्लो कहलाता है, मतलब जीन ने क्या किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चली गई दूसरे जगह। भाई जब मेंबर ही पॉपुलेशन के चेंज हो जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे, तो उनके अंदर का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वहां पे डीएनए है, जीन फ्लो इस तरीके से कुछ होता है, और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में भी अल्टरेशन आ जाएगा, ओके। और इसकी वजह से इवोल्यूशनरी चेंजेस होता है। मान लो कोई इंडिया का इंसान अगर जाके या फिर अमेरिका का इंसान इंडिया में आके रहता है, तो अगर सपोज उसकी जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पे बनती गई, तो यहाँ पे उसकी एक नई स्पीसीज बन जाएगी और मे बी वो इवॉल्व कर जाए, तो ये इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। ऐसे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ हद तक सिमिलर होता है, बट जीन फ्लो में कुछ अमाउंट ऑफ ही यहाँ से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उनमें चेंजेस आ जाती है। ड्रिफ्ट मींस एक बार में लार्ज अमाउंट में चेंज। तो ऐसा कब हो सकता है, मान लो अर्थ में कोई, जैसे अभी कोरोना का मतलब सपोज बीच में आया यहाँ पे कोरोना अभी, और इसका बहुत बड़ी एक पैंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंसान तो सपोज घर में ही है, बट अगर लार्ज अमाउंट में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या फिर वॉल्केनो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, कुछ भी ऐसा, अगर फायर लग गई, ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर होता है, तो यहाँ के इंसान एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ लोग अडॉप्ट करेंगे, या पूरा अर्थ ही खत्म होने को आ गया, तो कुछ इंसानों ने अपने आप को मिट्टी के अंदर रख के कहीं ना कहीं कैसा भी करके अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरीके में क्या होगा, पूरा का पूरा एक जीन में ही ड्रिफ्ट आ जाएगा, पूरा का पूरा जीन्स ही चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके के चेंजेस को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस आ सकती हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबेरेशन। तो मैंने बताया ना कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चर में बॉडी के चेंजेस ड्यू टू मतलब बताया था स्टार्टिंग में ना मैंने क्रोमोसोमल एबेरेशन के बारे में, या फिर रीअरेंजमेंट हो गया किसी भी क्रोमोसोम्स का, तो इसके वजह से क्रोमोसोमल एबेरेशन होता है, जिसमें कि जीन्स के जो ऑर्डर होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिलीशन, यानी कि हम जीन्स को, कुछ जीन्स अमाउंट ऑफ जीन्स को हम लॉस कर देते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर सडन चेंज होता है। मान लो 100% जीन्स है और हमारे अंदर कुछ जीन्स की मॉलिक्यूल कम हो जाए, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, उसमें से कुछ क्रोमोसोम कम हो जाए, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो वैसे ही डिलीशन हो गया। फिर ऐसे ही हम करते हैं डुप्लीकेशन, यानी कि डबल जीन्स का डुप्लीकेशन हो जाना। इन्वर्जन, यानी कि सपोज ये एक ऐसा है तो ये कुछ ऐसा बन जाए, तो जीन्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उनका इन्वर्जन हो जाना, तो हमारे अंदर फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर 180 डिग्री से ट्विस्ट हो जाए या कुछ इन्वर्टेड कंडीशन आ जाए हमारे जीन्स में, तो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। या फिर ट्रांसलोकेशन हो जाए, यानी कि एक जीन दूसरे जगह में जाके फिट हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। तो जो जहां है वही पोजीशन परफेक्ट उसकी होनी चाहिए। तो अगर ट्रांसलोकेशन होता है, लोकेशन चेंज करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर जीन्स अपने लोकेशन को चेंज करते हैं, तो भी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में दिया देखो डिलीशन, तो यहाँ पे देखो क्या और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो डी है बट यहाँ पे डी नहीं है,
फिर डुप्लीकेशन, यहाँ पे देखो बी एंड सी है तो यहाँ पे देखो 2 बार बी आ गया है, ठीक है, अच्छे से समझना अच्छे से सारी चीजों को। ओके, इन्वर्जन, यहाँ पे देखो बी एंड डी है, देखो बी और डी की यहाँ पे पोजीशन देखना, और यहाँ पे बी एंड डी की पोजीशन देखो, इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, तो यहाँ पे देखो ए एंड बी है बट यहाँ पे ए बी गायब होके एम एंड एन बन गया, यानी ट्रांसलोकेशन हो गया, चेंजेस हो गए जीन में। समझ गया कि नहीं अच्छे से? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग जेनेटिक एबिरेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। अगर हम अपने जीन्स को ही चेंज कर दें तो हमारी जो आगे की इवोल्यूशन होगी, प्रोसेस होगी, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होगा जो आगे का, उसमें भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ तरीके हैं अपने पास, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्रोमोसोमल एबिरेशन के अंदर ये 4 पॉइंट, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन अब क्या होता है, अब हमको देखना है, फिर आइसोलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन में वही अकॉर्डिंग टू डार्विन, वही फिट है, जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा दुनिया में, ठीक है, और जो फिट है वही क्या करेगा, जो फिट है वही कंटिन्यू करेगा आगे अपनी ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ रिप्रोडक्टिविटी वही करेगा, ठीक है, न्यू स्पीसीज उसी की फॉर्म होंगी, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो अडॉप्ट कर सकता है वही ऑर्गेनिज्म आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी नई नई ऑफस्प्रिंग की पॉपुलेशन बनेगी। वरना सपोज अगर किसी को क्लाइनफेल्टर डिसीज हो गया तो उसकी कोई पॉपुलेशन आगे चल के नहीं बनने वाली है और ना ही वो आगे चल के प्रोड्यूस होने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाता है अपने आप में, ठीक है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब नेचुरल सिलेक्शन में यही है कि जो अडॉप्ट कर सकता हो, जो अपने आप को मतलब अडॉप्ट करने के बाद जो अपने आप को प्रॉपर तरीके से अच्छे से इस नेचर में रख सके, सारे डायमेंशन से मजबूत हो, फिट हो, वही इस दुनिया में रह सकता है, बाकी लोग नहीं रह सकते। ओके, ये बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोलेशन के बारे में समझना है। तो आइसोलेशन मतलब मैंने आपको बताया था, बड़ी सी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्से गायब हो जाए, लाइक जेनेटिक फ्लो हो जाए या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, तो ये आइसोलेशन। तो आइसोलेशन किस कंडीशन से बन सकता है, या तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाए, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो जाए, या फिर टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आइसोलेशन क्या है आप जान चुके हो, मतलब स्मॉल एरिया में जीन फ्लो हो जाना या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हो जाएं, ठीक है। तो ये सेपरेशन की वजह से भी यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं उसे आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल बेस्ड सेपरेशन होगा, माइग्रेशन होगा इंसानों का। तो ये एक टाइप का फिजिकल आइसोलेशन होता है जहां पे ओरिजिनल पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन ज्योग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ रिवर, ओशियन, माउंटेन, ग्लेशियर्स, इन सभी बैरियर को छोड़ते हुए और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि पहले के जमाने में आज से 1000 ईयर्स, 4000, 5000 ईयर्स एगो जो लोग हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेशन किया करते थे। तो अब यहाँ के जो लोग थे वो अलग स्पेसीज के रहेंगे, यहाँ के जो लोग वो अलग तरीके के रहेंगे, उनका रहन सहन, खाना पीना, जो भी हैबिटेट होगा वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी हम यहाँ पे आइसोलेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और जब सोचो जरा, मतलब सिंपल सा कंडीशन है, अगर कोई इंडिया का इंसान हमेशा के लिए जाके अमेरिका में रह जाए, ठीक है, सपोज कोई गर्ल है और उसने किसी भी अमेरिकन बॉय से अगर सपोज मैरी कर लिया, तो उसके जो भी आगे की जनरेशन होगी, जो उसकी रहने की हैबिटेट होगी, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए हम इसको यहाँ पे एग्जांपल के लिए डार्विन फिंचेस, ये गूगल में जाके सर्च करना, आपको समझेगा अच्छे से। बहुत बड़ी एक थियरी और एक यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की बात की हुई है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे इसी तरीके से फिर म्यूटेशन भी होता है जब ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ज्योग्राफिकल कंडीशन में। आगे देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वही अगर सपोज कोई इंसान अपने पॉपुलेशन से निकल के दूसरे जगह जाता है, दूसरे एरिया में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में कहीं भी रहता है, तो वहां पर भी जो वहां की जेनेटिक मटेरियल है, मान लो अगर 2 पॉपुलेशन है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 2 पॉपुलेशन है, ठीक है। एक इंसान है जो इस कंडीशन में रहा है, इस कंडीशन के लोगों से मेटिंग करते आया है, यहाँ की मेल फीमेल मेटिंग करते हैं और यहाँ पे नई नई ऑपरेशन, नए नए इवेंट्स, नए नई चीजें यहाँ पे होती है। अब ये अचानक से नए इंसानों के पास जाएगा और वहां के लोगों के साथ मेटिंग करेगा, सपोज ऐसा मान लो। तो वहां पे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनका कंडीशन अलग तरीके से रहेगा, तो यहाँ का अलग है। और ये इंसान गया यहाँ पे, तो वो पहले अडॉप्ट करेगा उस कंडीशन को, अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे वो अलग तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये होती है थियरी ऑफ अडॉप्टिबिलिटी। और यहाँ पे नए नए तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेगा और वो जो रिप्रोडक्शन है वहां पे जेनेटिक चेंजेस भी आ सकते हैं, वेरिएशन भी हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है यहाँ की कंडीशन में, बिकॉज ये अलग कंडीशन का था और यहाँ का जो
मेल फीमेल थे वो अलग कंडीशन के थे। तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होता है, फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस आइसोलेट होते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। बहुत शॉर्ट टॉपिक्स है यहाँ पे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको समझना है। तो पहला मैकेनिज्म का टाइप है प्री मेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर प्री जाइगोट मैकेनिज्म आइसोलेटिंग का। ठीक है, तो ये जाइगोट जो है ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है नॉर्मली, ठीक है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म एक टाइप का। तो पहला मैकेनिज्म देखते हैं हैबिटेट आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन के हिसाब से, यानी ज्योग्राफिकल रीजन को ही चेंज कर दो, जो मैं अभी तक बताते आ रहा हूं पॉपुलेशन चेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे हैबिटेट को चेंज करके पोटेंशियली, देखो यहाँ पे लिखा क्या, लाइन से बताता हूं आपको अच्छे से। Members of population living in the same geographical region but occupy separate habitat that potentially mates do not meet। मतलब जो यहाँ पे मेटिंग जो करते हैं दो इंसान वो जो परफेक्ट तरीके से मीट नहीं कर सकते, मेटिंग नहीं कर सकते, और वो जोग्राफिकली क्या हो जाए, उनका हैबिटेट फिर भी पोटेंशियली चेंज हो जाए। तो इस तरीके से भी यहाँ पे हैबिटेट आइसोलेशन होता है। फिर सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, यहाँ पे सब जोग्राफिकल रीजन की वजह से भले सेक्सुअली मैच्योर हो, तभी भी वो क्या करते हैं, अपने आप को ईयर्स, देखो मतलब कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे ए नाम का इंसान ज्यादा मैच्योर है, जल्दी ज्यादा, मतलब सपोज मैं मानता हूँ कि 15 ईयर में ही मैच्योर हो गया, और एक बी इंसान है वो थोड़ा लेट मैच्योर हुआ, मतलब 20 ईयर में मैच्योर हुआ। ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान देना, जो बी के साथ मेटिंग करने वाला है, ये दोनों एक सेम स्पीसीज के हैं, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती हैं, तो ये मेट करेंगे तो अच्छा खासा आगे की जनरेशन बनेगी। बट ये जो है ये जल्दी मैच्योर हुआ ही नहीं, तो इसने क्या किया, ये मेटिंग इसके साथ कर लिया, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, जेनेटिक चेंजेस आएगा। तो अभी आपको अच्छे से तरीका समझा रहेगा, वीडियो रिवाइंड करके देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ईयर पहले ही अगर किसी का मैच्योरेशन हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर इथोलॉजिकली भी होता है, मतलब ड्यू टू सम स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर, मतलब कुछ लोगों का मेटिंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के मेट करने वाले लोग, मतलब उनमें भी बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब बिहेवियरल चेंज होता है, जेनेटिक चेंजेस उनमें आते हैं। कुछ मैकेनिकल आइसोलेशन होते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन हैव डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो मशीन, यहाँ पे मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब है मशीन, यानी मैकेनिकल तरीके से, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें ही कुछ डिफरेंस आ जाए, उनमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो भी जेनेटिक वेरिएशंस होगा, जीन्स चेंज होंगे और इवोल्यूशन को इफेक्ट करेगा, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें देखी। अभी हम देखते हैं पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म या फिर पोस्ट जाइगोटिक बैरियर के बारे में। तो पहला है गैमेट मोर्टालिटी, मतलब कि गैमेट्स मोर्टालिटी का समझना मीनिंग, जो गैमेट्स है हैव द लिमिटेड लाइफ स्पैन, यानी गैमेट कभी खत्म ही ना हो। बट वहां पे क्या हो रहा था, गैमेट प्री जाइगोटिक, यानी कि जहां पे हम फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते थे, बट यहाँ पे गैमेट्स की क्या है, एकदम बहुत ज्यादा लिमिटेड लाइफ स्पैन है, और ड्यू टू वन और अदर रीजंस इफ यूनियन ऑफ टू गैमेट्स डज नॉट ऑकर इन द गिवन टाइम इट रिजल्ट्स इन द गैमेट मोर्टालिटी। मतलब सिंपल सी बात है, कोई गैमेट है उसका लिमिटेड, मतलब यहाँ पे लाइफ स्पैन है, और अगर उसी टाइम पे उसके साथ कोई भी मेटिंग नहीं किया तो वो मर जाएगा, यानी कि वो नेचर में वो फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है गैमेट मोर्टालिटी के बारे में। मतलब देखो अपने स्पर्म की जो टाइम होती है, लाइफ स्पैन 12 आवर होती है मोस्टली, अगर 12 आवर के अंदर उसे ओवम नहीं मिला तो वो स्पर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है गैमेट मोर्टालिटी के बारे में। नेक्स्ट है जाइगोट मोर्टालिटी, यहाँ पे अगर एग सपोज फर्टिलाइज हो गया बट जाइगोट जो है वो डाई हो जाए, मतलब ड्यू टू सम अदर रीजंस की वजह से। मान लो सपोज यहाँ पे जाइगोट है, मेल एंड फीमेल, यहाँ पे दो गैमेट्स हैं, ये कंबाइन हो गए, ठीक है, किसी कंडीशन से कंबाइन हो गए और इन्होंने जाइगोट फॉर्म कर दिया, बट ड्यू टू सम बाहर के बैरियर की रीजन से, सपोज आपने टैबलेट ले लिया या फिर कोई भी अदर रीजन की वजह से जाइगोट खत्म हो जाए, ठीक है, तो इसे हम जाइगोट मोर्टालिटी कहते हैं। या फिर हाइब्रिड स्टेरिलिटी के बारे में, लाइक किसी को क्लाइनफिल्टर डिसीज हो जाए, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में ही मियोसिस के प्रॉब्लम आ जाए, किसी के गैमेट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक म्यूल। देखो यहाँ पे म्यूल कैसे बनता है, तो यहाँ पे जो हॉर्स होता है, हॉर्स एंड जो डोंकी होता है, डोंकी, इन दोनों की अगर एक साथ हम मेटिंग करते हैं तो अपने को म्यूल मिलता है, म्यूल बनता है। और ये म्यूल क्या होता है, स्टेराइल होता है, ये कभी किसी से मेटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन जेनेटिक चेंजेस की वजह से एक कोई, जैसे कि अभी सपोज कोई ट्रांसजेंडर, तो वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे क्लाइनफिल्टर डिसीज हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो ऐसे क्या होता है,
हाइब्रिड स्टेरिलिटी, मतलब जो सामने का कोई भी जनरेशन बन तो गई बट वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हाइब्रिड स्टेरिलिटी का, मतलब पूरी हाइब्रिड ही स्टेराइल बन गई, मतलब वो कभी ना कभी भी नहीं, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट मेटिंग कंडीशन है, यानी कि एक बार मेटिंग हो गई उसके बाद कंडीशन, और यहाँ पे क्या थी अपनी प्री मेटिंग कंडीशन, यानी मेटिंग के पहले की कंडीशन, मतलब मेटिंग करने से पहले हमने कभी हैबिटेट चेंज कर दिया, कभी सीजनल टेम्पोरल आइसोलेशन कर दिया, कभी इथोलॉजिकल या फिर मैकेनिकल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही चेंज कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे प्री